प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन करते हुए आज एक बार फिर मैं आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से किसानों की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान के बारे में चर्चा करूंगा, जो हमने विकास फाउंडेशन की तरफ से सरकार को लिखा था, सभी विपक्षी दल को लिखा था, सबको ईमेल भी भेजी, 5-5 बार भेजी है, वीडियो भी भेजी है, प्रेस विज्ञप्ति भी भेजी है। साथ में ये निवेदन किया था कि बजट के दौरान इसका चर्चा करें, किसानों को एमएसपी कैसे दी जा सकती है, कैसे डीजल पेट्रोल गैस की कीमतें कम की जा सकती हैं, कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन फसल बदली करने के लिए किसान को 5,000 रुपये पर एकड़ देकर उसको घाटे की खेती करने से बचाया जा सकता है। ये सबका हमें सुझाव भी दिए थे, प्रेस विज्ञप्ति मैं इस वीडियो के साथ भी हम आपको दोबारा भेजेंगे, उसको ध्यान से गहन करना। आज मैं सिर्फ 3 बड़े मुद्दों की बात करूंगा जो किसानों के बारे में की थी, लेकिन उसकी एक बैकग्राउंड में जाते हुए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको बता दूं, हमने बहुत से विपक्षी नेताओं को बुलाया था, सरकार के एमपीज़ को भी बुलाया था और किसान नेताओं को भी स्पेशली बुलाया था। पर्सनली मैंने फ़ोन किया था बहुत से लोगों को, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी ने आने की, उनको पता नहीं क्या उनकी प्रायोरिटी थी, कोई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। बाद में हमने प्रेस विज्ञप्ति सबको भेजी है, ईमेल भी कर दी है, वीडियो भी भेजी हैं, कहीं किसी जगह पे उठाते नहीं मुद्दा, जिसमें हमने समाधान दिया है। केवल 2 लाख करोड़ रुपये बजट में अतिरिक्त संसाधन एफसीआई को या एफसीआई जैसी एजेंसी को देकर किसानों को जिस 11 लाख करोड़ से लेकर 12 लाख करोड़ की फसलों पर जिसकी एमएसपी नहीं मिलती, उनको एमएसपी पर खरीद कर उसका व्यापार किया जाएगा। इतना छोटा सा काम था। आज दुनिया में फूड क्राइसिस चल रहा है, यूएनओ में बोला जा रहा है कि आने वाले 10-15 साल में और फूड क्राइसिस गहरा सकता है, खाने की चीज़ें की कमी आ सकती है। उसमें तो किसानों के लिए हमें एमएसपी देना और भी अत्यंत ज़रूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। उसको देखते हुए 2 लाख करोड़ से सभी 14 करोड़ किसान परिवारों को एमएसपी की गारंटी मिलती है। एमएसपी पर खरीदी जाएगी, जिसको खरीदना है उससे ज़्यादा कीमत पर खरीदी जाए, उसका व्यापार किया जा सकता है, दाल मिलों को दिया जा सकता है, आटा मिलों को। पहले भी तो आटा एमएसपी के हिसाब से मिलता है, पहले भी तो हमें चावल एमएसपी के हिसाब से मिलता है, जो हमें मिल रहा है वो एमएसपी के हिसाब से, ग्राहक को तो उसी हिसाब से मिलता है। क्यों ना किसान को एमएसपी दी जाए। दूसरा हमने सुझाव दिया था फसल बदली के लिए 5,000 रुपये पर एकड़ दिया जाए, ताकि धरती को और वातावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके और किसान को घाटे की खेती से बचाया जा सके। तीसरा हमने सुझाव दिया था कि जो एलाइड इंडस्ट्री हैं, फिशरी है, डेयरी फार्मिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, उसके बाद बी कीपिंग है, फिर एग्रो अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, और फूड चेन है, कोल्ड फूड चेन है, वेयर हाउसिंग है, उसके लिए 40,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त संसाधन देकर एक तो नौकरियां पैदा होंगी, एक किसान को एमएसपी मिलेगी और उसमें किसान के कर्जा मुक्ति का रास्ता खुलेगा। साथ में जो गांव में छोटा दुकानदार है जो सीधा खेती के साथ जुड़ा है, किसान के पास पैसा आएगा, एमएसपी का पैसा आएगा, कुछ चंद गल्ला व्यापारियों के पास नहीं जाएगा, सभी किसानों के पास आएगा। तो छोटे दुकानदार गांव में आएगा तो मजदूर के पास भी आएगा, मजदूर के पास आएगा, छोटे दुकानदार के पास भी आएगा। लेकिन सभी लोगों को जिनको हमने भेजा, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, किसी राजनेता ने हमारी बात नहीं सुनी। लोकसभा में बजट 12 मिनट में पास हो गया। मोदी जी कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। किसान को पिछले 15-20 साल से एमएसपी मिल ही नहीं रही। 90% किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही। बिहार में तो मंडियाँ ही नहीं है। ये सुशासन बाबू जी कैसे बात सुनेंगे? 17-15 साल उन्होंने मोदी के साथ राज किया, अब 3 साल से वो 1.5 साल पहले भी लालू जी के साथ रहे, आजकल लालू जी के साथ हैं। सभी पार्टियों कोई सीरियस नहीं है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे आज निवेदन करता हूँ, हम आपको प्रेस विज्ञप्ति भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, सूझवान किसान, युवक युवतियाँ, छोटे दुकानदार, गांव के छोटे कस्बों के, आप हम मिलकर इस प्रेस विज्ञप्ति को 2 बार पढ़िए। 2-3 छोटे छोटे काम करने हैं आपको। ये प्रेस विज्ञप्ति 15-20 घरों में जाकर लोगों के पास पढ़नी है। हमारी ये वीडियो 2-3 वीडियो पहले भी दे चुके हैं, उस वीडियो को भी अपने सोशल मीडिया में भी फॉरवर्ड करो और 50 घरों में जाकर उनके शेयर करो।
और 2024 के चुनाव को इसमें मुद्दा बनाना है। जो हमने विकास फाउंडेशन की तरफ से सुझाव दिए हैं उनको लागू करवाने के लिए हम जन जागृति अभियान शुरू कर रहे हैं, मतदाता जागृति अभियान शुरू कर रहे हैं। अगर आप 14 करोड़ किसान परिवार, 5 करोड़ छोटे दुकानदार और शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियाँ हम मिलकर अगर अभियान चलाएंगे, 1-1 हज़ार से लेके 2-2 हज़ार रुपये सिर्फ खर्च आएगा हर महीने आपका। 6 महीने खर्च कर लो, अपनी सरकार बना लो, MSP आप ले सकते हो, आप अपने बच्चों का बढ़िया भविष्य बना सकते हो, खुशहाली ला सकते हो, कर्जा मुक्ति ले सकते हो। ये सब कुछ आपके हाथों में है। आपको इस बात के लिए बार बार निवेदन करते हुए, पहले भी बहुत सी वीडियो मैंने दी हैं, आज फिर मैं कह रहा हूँ, मैं कैनेडा में बैठ से बात कर रहा हूँ। अगले कुछ दिनों में मैं आपके पास आ रहा हूँ। 2024 के चुनाव में हम इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाएंगे। किसान, मजदूर, शिक्षित युवक युवतियाँ और छोटे दुकानदार मिलकर अपनी सरकार बनाएंगे। आप सबका इस वीडियो को सुनने के लिए, अपने ग्रुप में शेयर करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, मात्र 50 घरों में जाने के लिए, जाकर 1-1 घंटा लगाने के लिए और अपनी जेब से अगले 6 महीने में प्रचार प्रसार के लिए सिर्फ 10, 15, 20 गाँव में आपको अपने अपने क्षेत्र में काम करना है। वहाँ जाने के लिए 1,000 से लेकर 2,000 रुपये महीना केवल 6 महीने खर्च करके अपनी सरकार बनाने के लिए 90% लोगों के तक पहुँच करके हम अपनी सरकार बना सकते हैं। उसके लिए आपका योगदान देने के लिए आपको निवेदन करते हुए आपसे अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपका अपना भविष्य बनाइए। इन नेताओं ने सब ने अपने बच्चों का बना लिया है, आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, तो आप इस अभियान का हिस्सा बनिए। आपका इस वीडियो को सुनने के लिए, 50 लोगों के साथ शेयर करने के लिए, अपनी जेब से, अपने घर से 1,000 से लेकर 2,000 रुपये महीना आने वाले 6 महीनों के लिए खर्च करने के लिए धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। भारत माता की जय।